पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हम आदर के साथ आपके वचन के सामने बैठते हैं और सीखते हैं आपके वचन से वो बातें जो आपने हमारे लिए रखे हैं, ताकि हम आपके और करीब आए, आपको और बेहतर रीति से जानें। धन्यवाद पिता, होने दो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों को सीखें, इन बीजों को सींचे और उसके अनुसार चलें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। ठीक है, थैंक यू फादर। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ख़ास है। क्योंकि ये टॉपिक का नाम है कि अज्ञात परमेश्वर को जानना, नोइंग द अननोन गॉड। जो परमेश्वर के बारे में आप नहीं जानते हो, उनको बेहतर रीति से जानना, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। आपको पता है, अगर मोबाइल फ़ोन है आपके पास, अगर मोबाइल फ़ोन है और इसमें आप चार्जिंग नहीं लगाते हो, ये डेड है। इसको कहते हैं हम कि ये मरा हुआ है। मरा हुआ का मतलब क्या है? इसमें जान नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ पेपर वेट के लिए यूज़ कर सकते ताकि पेपर उड़े ना। ठीक है, ये कटिंग बोर्ड के लिए यूज़ कर सकते ताकि हम कांदा बटाटा इस पे काटे शायद से। ठीक है, और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते? किसी चीज़ के लिए नहीं। इसका मतलब ही नहीं है, इसका मकसद ही नहीं है। हाँ, हम बोल सकते हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई इसके पास टैबलेट है, इसके पास बड़ा सा फ़ोन है। हम लोगों को दिखा तो सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, अरे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, पर असल में खोलोगे तो काला ही है। इसमें जान नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जीवन जो है, मनुष्य का जीवन ऐसा ही है परमेश्वर के बिना। ठीक है, मनुष्य का जीवन जो है इसके जैसे ही है। मनुष्य शो ऑफ करते हैं, दूसरों के सामने दिखावा करते हैं कि उनमें जीवन है, उनका जीवन मस्त है, अच्छे से चल रहा है, शांति सुकून सब है उनके पास, पर नहीं, उसमें जान नहीं है। जिस मकसद के लिए ये बनाया गया उसके लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। मनुष्य क्या करता है? काम पे जाता है, पर उसका जीवन काम के लिए बनाया नहीं गया। मनुष्य क्या करता है? पैसा कमाता है, पर उसका जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया। जैसा कि ये बनाया नहीं गया है कि वो किसी पे वजन डाले, ये बनाया नहीं गया कि इसके ऊपर आप कांदा और बटाटा काटे। मनुष्य सब कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास चार्जर नहीं है, उसके पास असली में जीवन नहीं है। जब तक आप यीशु के पास नहीं आते हो, असली परमेश्वर को जानते नहीं हो, आप वो जीवन से जुड़े नहीं हो, आपका परमगम कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। बाकी सब करते रहोगे, पर वो आपका असली मकसद नहीं है। आप इसका पूरा लुत्फ़ उठा सकते हो, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो जब आप चार्जर इसमें कनेक्ट करते हो और वो इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर इसको चार्ज करके इसमें जीवन डाल देता है और फिर ये खुल जाता है। फिर आपको पता चलता है कि जीवन असली में है क्या, हम क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। करेक्ट, सही बात है कि नहीं? हम सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ, फ़ोटो निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जो कोई भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो असलियत में जीवन को अनुभव करता है। ठीक है, तो जीवन में हम किसी अपने मकसद को जान नहीं सकते, परमगम को जान नहीं सकते, उद्देश्य को जान नहीं सकते जब तक हम मसीह परमेश्वर का जीवन हम में नहीं आता है। देखो, आदम भी एक बस कंकाल था या एक बस एक पुतला सा था। जब तक परमेश्वर का श्वास या परमेश्वर का सांस आदम में गया नहीं, तब तक उसमें जान आया नहीं। तो मनुष्य आज जीवन कैसा जी रहा है? बिना परमेश्वर के जीवन का। परमेश्वर का जीवन उनमें नहीं है, जिसकी वजह से वो बेजान मुर्दों सा जीवन जी रहे हैं। उसको कहते हैं कि हम पापों में मरे हुए थे, जो इफिसियों के 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि हम अपराधों के कारण पापों में क्या मरे हुए थे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले ने चार्जर हटा दिया। आदम जब आया उसने चार्जर हटा दिया, अलग कर दिया। उसके बाद पूरे घर में, पूरे दुनिया में किसी को भी वो चार्जर मिला नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और वो चार्जर सिर्फ ये है कि परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के साथ संगति, और वो लौटाने के लिए एक आया जो परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ बन के आया, और वो मनुष्य का नाम क्या है? यीशु मसीह।
वो मनुष्य का नाम क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वहां पर? बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब जो जीवन परमेश्वर का है कोई भी अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक वो यीशु मसीह से जुड़ते नहीं है। ये बेसिक है आपके सल्वेशन का, ये बेसिक है आपका उद्धार का। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो? डालिया हो। यूहन्ना का 15 और 5 लिखते रहना बुक में, सिर्फ मेरा चेहरा मत देखना। मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत से फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वचन में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना तुम्हारे दिन का शुरुआत, ना रिश्तों को निभा सकते हो, ना पैसा कमा सकते हो, ना सुकून का जीवन जी सकते हो, ना खुशी से जी सकते हो। कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता है जब तक मैं तुमसे जुड़ा हुआ नहीं हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया जगत में और वो पाप सब में फैल गया। उनके ऊपर भी, जिन्होंने उसके अनुसार पाप नहीं किया, उनके ऊपर भी पाप फैल गया और तुम्हारा बैटरी खत्म हो गया और तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और अब वो बाकी चीजों के लिए कर रहे। अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी आप बाकी चीजों में उलझे हुए हो ना, तो हमसे दुर्भाग्यवश और कोई नहीं रह सकता है। ऐसे वचन में लिखा है कि यीशु को जानने के बाद अगर तुम फिर भी दुनिया में उलझे हुए हो, फिर भी दुनिया में nobody is more pitiable than that, समझ में आया कि नहीं है? तो आपको वो जीवन जानना जरूरी है और जीवन को अनुभव करना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, आज हम 7 सवाल पूछने वाले जो हमको परमेश्वर के ज्ञान या वो चार्जर के पास, वो इलेक्ट्रिसिटी के पास, वो जीवन को अनुभव करने तक लेके जा सकता है। 7 ऐसे सवाल, और ये मैंने पहले भी बोला था, वापस से आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं। जैसे कि पतरस ने भी कहा, जरूरी है कि मैं ये बातों को तुमको फिर से याद दिलाऊं। ठीक है, तो मैं याद दिला रहा हूं वापस से ये बातें कि उस लोगों से हम कैसे जुड़ सकते हैं। जब तक हम उस चीज को नहीं जानते हैं, हमको वो लत ही नहीं रहेगा कि हम, या जैसे दाऊद कहता है, मेरा मन तो तेरा अभिलाषी है। जब वो अभिलाषा ही नहीं रहेगा कि मैं उसको चाहूं जब तक मैं उसको नहीं जानता। तो ज्ञान जरूरी है। प्यार करने से पहले ज्ञान जरूरी है। आदर करने से पहले ज्ञान जरूरी है। वचन में लिखा है, ये सही नहीं है कि किसी का प्राण ज्ञान के बिना रहे। ये सही नहीं है। द सोल विदाउट नॉलेज, इट्स नॉट गुड फॉर अ सोल टू बी विदाउट नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान होना जरूरी है। अगर मुझे किसी से प्यार है, वो ज्ञान पाने के बाद ही मैं प्यार कर सकता हूं। अगर किसी का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, ज्ञान पाने के बाद ही। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, ज्ञान के ना होने की वजह से लोगों का नाश हो रहा है। तो 7 सवाल ऐसे पूछेंगे जो बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है, और परमेश्वर इस सेवकाई को एक अलग स्तर पर लेकर जा रहे हैं। अब और गहरे से हम वचन को देखेंगे, और गहरे से अब हमारे बारे में नहीं रहेगा, अब परमेश्वर के बारे में रहेगा। क्योंकि आज तक हम अपने बारे में, हम अपने आप को कैसे करें, हम अपने समस्या को कैसे सुलझाएं, हम घोषणा कैसे करें, ये सब कैसे करें, अब शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। और बहुत ही कम आपको ये मिलेगा भार जो हम आज से आगे जाने वाले हैं, और वो है लोगोस का ज्ञान, वो है परमेश्वर का ज्ञान, और वो ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहला सवाल, 7 सवाल हम जानने वाले और सीखने वाले। सबसे पहला सवाल आपको पूछना जरूरी है, क्या कोई परमेश्वर है? इज देयर अ गॉड? क्या कोई परमेश्वर है? सबसे पहला सवाल। अब सब लोग लिखो। ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कोई परमेश्वर है? उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां पर यह नहीं लिखा है कि आपको समझाने के लिए कि नहीं आदि में एक परमेश्वर था। नहीं, बाइबल आपको समझाने की कोशिश नहीं करता है। बाइबल क्लियरली बताता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब बाइबल वो स्थापित करता है कि परमेश्वर है। आपको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं कर रहा है। बाइबल डायरेक्टली कह रहा है परमेश्वर है। ठीक है, विश्वास से हम जानते कि परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है? क्या एक परमेश्वर है? बाइबल कहता है हाँ, एक परमेश्वर है। ठीक है, साम्स 14 वर्स 1, भजन संहिता उसका 14 अध्याय पहले वचन में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में ही कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम के लिए कोई सुकर्मी नहीं। मतलब वो बिगड़ गए, वो अपने अपने रास्ते में चले गए और वो दूर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि यार आपको? तो अगर आप मानते हो कि परमेश्वर है ही नहीं, वो बेवकूफ़ी है, वो आप मूर्ख हो। आप अपने आंखों को बंद करके दूध पीने की कोशिश कर रहे हो और ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला जवाब आपको ये है कि एक परमेश्वर है। सब लोग बोलो एक परमेश्वर है। मुंह खोल के बोलो, सब लोग बोलो एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर है। ठीक है, दूसरा सवाल, अहम सवाल आपको पूछना है, क्या ये परमेश्वर को जानना मुमकिन है? कैन वी नो दिस गॉड? देखो, अगर परमेश्वर है तो मेरा दूसरा सवाल यही होगा कि क्या वो उसको कोई जान सकता है क्या? तो दूसरा सवाल क्या है? क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं क्या? यूहन्ना का 17 अध्याय 3 वचन में, यूहन्ना का 17 अध्याय 3 वचन में कहा गया है, और अनंत जीवन, यीशु मसीह कह रहे हैं अनंत जीवन यही है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? कि वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने उसने भेजा है जाने। जानना जरूरी है, मतलब हम जान सकते हैं इस सच्चे एकमात्र परमेश्वर को। वाव! नंबर 1 परमेश्वर है। नंबर 2 हम जान सकते हैं इस परमेश्वर को। ठीक है, और वहां पर क्या लिखा है? अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन ये नहीं है कि हम सदा सदा के लिए जीते रहे, बस वो ही नहीं है। अनंत जीवन का मतलब जब आप परमेश्वर, आगे सीखेंगे, जब आप परमेश्वर को जानोगे, पहचानोगे, जब आप वो एक सच्चे मात्र परमेश्वर को गहराई से जानोगे, तो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल चेंज। आपका जीवन बदल जाएगा। जो जीवन आप जी रहे हो ना, अब हारे हुए जीवन नहीं जियोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया है, उनके साथ आपका रिश्ता हो चुका है। आप बेचैन नहीं रहोगे, कल का चिंता नहीं करोगे, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम्हारे बीच में कोई भी राजा नहीं है कि तुम रो रहे हो? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको ज्ञान मिल जाएगा कि मेरा परमेश्वर है कौन, मेरा पापा है कौन, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मुमकिन है, उन्होंने क्या किया है, आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग, आपका जीने का तरीका, अंदाज बदल जाएगा। अब आप चिंता नहीं करते हो, आप अब दृष्टि से नहीं चलते हो, अब आप विश्वास से चलते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मनुष्य तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है जब परमेश्वर तुम्हारे और है। आमेन। जब वो परमेश्वर जिसने पूरे पृथ्वी को बनाया, ओ हो। नंबर 1 सवाल, क्या कोई परमेश्वर है? नंबर 2 सवाल ये है, क्या मैं उसे जान सकता हूँ? नंबर 3 वाला सवाल ये है, क्या वो चाहते हैं कि मैं उनको जानूं? नंबर 1, क्या है कोई परमेश्वर? नंबर 2, क्या मैं उसे जान सकता हूं? नंबर 3, अगर वो नहीं चाहते हैं कि मैं उनको जानूं, तो मैं नहीं जान सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, नहीं चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, मैं नहीं मिल सकता हूं। सबसे पहले उनका मन होना चाहिए मुझसे मिलने के लिए। सही बात है कि नहीं? अगर परमेश्वर का मन ही नहीं है मुझसे मिलने के लिए, मैं परमेश्वर को जान ही नहीं सकता हूं। भले ही वो उनको जान सकते हैं, पर उनके परमिशन के बगैर नहीं। तो वचन में देखना जरूरी है, क्या उन्होंने कभी भी हमको बुलाया और बोला हाँ तुम आ सकते हो और मुझे जान सकते हो? वाह! तीसरा मुद्दा यह है, क्या मेरे पास परमिशन है, अनुमति है क्या कि मैं इतने बड़े परमेश्वर को, जिसने पूरे सृष्टि को रचाया लोगोस के द्वारा, क्या मैं जाकर उनसे
बातचीत कर सकता हूँ? क्या उनको जान सकता हूँ कि वो कैसे है, कैसे सोचते हैं, कैसा उनका हृदय है? हाँ, वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह का 29 और 13 में लिखा है क्या? तू मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तू मुझे ढूंढेगा और पाओगे भी, ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर कह रहे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन के साथ तुम मेरे पास आ रहे हो मुझे ढूंढने के लिए। मतलब वो चाहते हैं कि हम उनको ढूंढे। तो मतलब अनुमति मुझे मिला है परमेश्वर से कि आओ मेरे पास और मुझे जानो। वाह, हालेलुया। इतने बड़े, इतने सच्चे एकमात्र परमेश्वर को जो जिनका बड़ा अगम है, मतलब उनके बारे में जान ही नहीं सकते। अनसर्चेबल आर द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, अनसर्चेबल। वो कहते हैं आओ मेरे पास, ढूंढो मैं मिल जाऊंगा। उसके बाद आमोस 5:4 में, आमोस का 5वां अध्याय और 4 वचन में लिखा है यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमेन। एक मिनट, ये एक जैसा है कि आपका बैटरी पूरा डाउन हो रहा है और आप चाहते हो कि चार्जर मिल जाए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। आपको पता है कि मुझे मोबाइल फोन यूज करना ही है, तो बोल रहे क्या? उस चीज के लिए खोजो जिस चीज से तुम्हारा बैटरी चार्ज होता है, और वो क्या है? मोबाइल फोन का चार्जर। अगर मैं दूसरे चीज़ों के लिए ढूंढ रहा हूँ, पेन के लिए ढूंढ रहा हूँ, नाइफ के लिए ढूंढ रहा हूँ, चाकू के लिए ढूंढ रहा हूँ, सोना चांदी के लिए ढूंढ रहा हूँ, कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा फ़ोन चलेगा ही नहीं। मेरा फ़ोन चलाने के लिए मुझे चार्जर ही ढूंढना पड़ेगा, और तब तक ढूंढना पड़ेगा जब तक मुझे नहीं मिलता है। मुझे इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। मैं जीवित तब ही रहूँगा जब मुझे परमेश्वर मिलेगा। तो मैं किसका खोजी बन जाऊँ? सोना चांदी, नौकरी, जायदाद, धन दौलत, रिश्ते नाते, ये सब का खोजी बनूं, कि उस परमेश्वर का जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है? हालेलुया। मच्छी को अगर पानी से बाहर निकाला, वो तड़पती है वापस से पानी के लिए। वो ढूंढेगी क्या? किस चीज के लिए? पेड़ के लिए, हवा के लिए, चांद सूरज सितारों के लिए? किस चीज के लिए ढूंढेगी? पानी के लिए। वो ढूंढेगी पानी के लिए, क्योंकि उनको मालूम है जब तक पानी में है वो जीवित है, पानी से बाहर वो जीवित नहीं है। हालेलुया। तो आपको ढूंढना है, इज़राइल के लोग, मेरे खोजी बनो और तुम जीवित रहोगे। आपका जीवन परमेश्वर में ही छुपा हुआ है। आप और किसी चीज का खोजी मत बनो। उसके बाद यशायाह का 55 और 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो। आमेन। दाऊद कहता है, मरने के बाद तो कौन तुम्हारा स्तुति कर सकता है, धन्यवाद कर सकता है? कौन? अभी तक आपके पास समय है, अभी तक आपके आंखें खुली हुई है, आप उनके खोजी बनो। और वहां पर लिखा है, तब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर निकट है, जब तक परमेश्वर ने अनुमति दिया है, तब तक पुकारो, पुकारो और खोजो, पुकारो और खोजो। आपका प्यास बुझना ही नहीं चाहिए किसी और चीज के साथ। देखो, खाना जब आप खाना चाहते हो, आप बाहर के चीजों को खा के भी अपना पेट भर सकते हो, या घर के खाना। पर ऐसा नहीं होता है आत्मिक दुनिया में, कि कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है आपके आत्मा को, क्योंकि आपका आत्मा जुड़ा हुआ है। द एनवायरमेंट ऑफ योर स्पिरिट इज गॉड। आपका आत्मा का वातावरण ही परमेश्वर है। तो आपका आत्मा और किसी चीज से संतुष्ट या तृप्त नहीं हो सकता है। पहला सवाल, क्या कोई परमेश्वर है? दूसरा सवाल, क्या हम जान सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या वो चाहते हैं कि हम उन्हें जाने? चौथा सवाल ये है, क्या जरूरी है कि हम उसे जानें, या उसके बगैर भी रह सकते हैं? क्या जरूरी है कि हम उसे जानें? ड्यूटेरोनॉमी का 4 और 29, व्यवस्था विवरण उसका 4 और 29 कहता है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तब वो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यही है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। वचन कहता है कि कोई भी
कोई भी चीज मतलब कसर मत छोड़ना। थैंक यू फादर। कोई पूरे शिद्दत से आपको ढूंढना जरूरी है, मतलब आपका पूरा जी जान डाल के ढूंढना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम ढूंढो, कभी ढूंढोगे कभी नहीं ढूंढोगे, 5 मिनट के लिए ढूंढोगे, आधे घंटे के लिए ढूंढो ऐसे जैसे कि आपका प्यास तब तक नहीं बुझेगा जब तक आपको मिले ना। एक बंदा आया सोक्रेट्स के पास, आपको पता है ये कहानी, और उससे कहा कि मैं सफल कैसे हो जाऊं। उन्होंने पानी में लिया, उसको डुबा दिया, पानी में लिया, डुबा दिया, और वो अपने सांस के लिए ऐसा ऐसा तड़प रहा था पानी के अंदर, और वो मरने वाला ही था। तब सोक्रेट्स ने उसको बाहर निकाला और फिर वापस से डुबाया फट से, और वापस से ऐसा तड़प रहा था और वापस से उसको बाहर पानी से निकाला। और फिर बोलो कि तुमको क्या चाहिए था वापस नीचे, क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, धन दौलत चाहिए था, रिश्ते चाहिए था, नाते चाहिए था, क्या चाहिए था तुमको? उन्होंने बोला बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, बस मुझे सांस लेना था, मुझे बस सांस लेना था। बोले कि वैसे ही तुमको सफलता के लिए ढूंढना है जैसे कि तुम सांस के लिए ढूंढ रहे थे, बस, और कुछ मायने नहीं रखता है। तो यहां पर वचन कह रहा है कि ढूंढो परमेश्वर के लिए जैसे कि तुम एक सेकंड भी उनके बगैर रह नहीं सकते हो, एक दिन भी उनके बगैर तुम्हारा कटेगा ही नहीं। दिन रात उसी में मनन, दिन रात उसी में वचन में ही मनन, वचन में ही मगन, प्रसन्न होते हो उनके वचन से। क्यों? क्योंकि जुनून चढ़ा हुआ है कि मैं परमेश्वर में ही रहूं, परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर को अनुभव करूं। नेक्स्ट वर्स वहां पर लिखा है मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 क्या? परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसके धार्मिकता को, और ये सारे वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। अगर उस आदमी के पास सांस ही नहीं था लेने के लिए, ये सारे वस्तुएं उसको कैसे मिल सकता था? कुछ काम का ही नहीं है, बाकी कुछ काम का नहीं है अगर उसके पास सांस ही नहीं है तो जीने के लिए। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है जानना कि वचन में लिखा है कि आपको परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपका आत्मिक सांस है। परमेश्वर आपके लिए सांस है कि परमेश्वर के बगैर आपका जीवन चल ही नहीं सकता है। सबसे पहला वाला क्या था? क्या कोई परमेश्वर है? दूसरा वाला क्या है? क्या हम उसे जान सकते हैं? तीसरा वाला क्या है? क्या वो चाहते हैं कि हम उसे जाने? चौथा वाला क्या है? मुझे उसे जानना जरूरी क्यों है? पांचवा वाला ये है, क्या कोई फायदा है जानने का परमेश्वर को? क्या कोई फायदा है? ठीक है, इब्रानी का 11 अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या? अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कि कौन वह है? परमेश्वर है, ठीक है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो वैसा ही हो गया ना जैसे कि बच्चे के साथ आप हाइड एंड सीक खेलते हो, लुका छिपी, और क्या करते हो? बच्चा आपको ढूंढने की कोशिश करते हो, बहुत देर तक ढूंढ रहा है, नहीं पता नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो? सामने से आते हो, सामने से आते हो, बच्चा फिर बोलता है मैंने पकड़ लिया तुमको। पर आपको भी पता है कि आप सामने से गए, बच्चे ने आपको पकड़ा नहीं। वैसे ही परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर को पता है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए परमेश्वर स्वयं हमारे पास आए, बोले मुझे ढूंढो, मैं यहां पर हूं। कितना प्यारा आपका परमेश्वर है। वो जानते थे कि आप अपने कोशिश से उन तक पहुंच नहीं पाओगे, वो स्वयं आए, बोले ढूंढो मुझे, और स्वयं आके खड़े रह गए हमारे सामने और बोल रहे कि अगर तुमने मुझे ढूंढा मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। और आए हमारे सामने खड़े हो गए और हमें प्रतिफल भी दिए। समझ में आ रहा है आपको? कितना खूबसूरत हमारा परमेश्वर है। वो छिपे नहीं रहे, वो अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, छिपे नहीं रहे, वो हमारे सामने आए, हमारे लिए आसान बना दिया कि हम उसे ढूंढे। तो क्या कोई प्रतिफल हमारे लिए है? हाँ, प्रतिफल है, क्योंकि साम्स भजन संहिता 34 वर्स 10, भजन संहिता 34 उसका 10वां अध्याय कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। ना केवल नए नियम में कह रहा है ये कि परमेश्वर के राज्य को खोजो और तुम्हें ये सारी चीजें दी जाएगी। पुराने नियम में कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर के पीछे अपने मन लगाता है पूरे दिल से, शिद्दत से,
कोई भी भली वस्तु की घटी न हालेलुया। होगी। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर जो एक मनुष्य नहीं है और झूठ नहीं बोलता है, उन्होंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि आपको घटी नहीं होगी। आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, जायदाद धन दौलत ढूंढने की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारों को किसको प्रसन्न करूं, किसको खुश करूं, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, किसके सामने हाथ फैलाओ उसके ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको बस परमेश्वर के खोजी बनने की जरूरत है। हालेलुया। कोई भी भली वस्तु की घटी न होगी। ये परमेश्वर स्वयं का वचन है। Amen. Thank you. उसके बाद Psalm 16 वर्स 11 क्या लिखा है वहां पे? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मतलब अगर तुम परमेश्वर तक पहुंच गए तो सुख सर्वदा आपका हो चुका है। Yes. सब कुछ आपका हो चुका है, क्योंकि सब कुछ सोना चांदी परमेश्वर का है, ये पृथ्वी परमेश्वर का है और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का है। बस परमेश्वर की खोजी बनो, बस परमेश्वर के प्यासे बनो। जैसे कि सामिस ने कहा, क्या मेरा मन तो तेरा प्यासा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, वैसा मेरा मन, मेरे आत्मा, मेरा रूह जो है तेरे लिए प्यासी रहती है। Yes. वो सबसे पहला सवाल क्या है? क्या कोई परमेश्वर है? दूसरा सवाल, क्या हम उसे जान सकते हैं? तीसरा सवाल यह है, क्या वो चाहते कि हम उसे जाने? चौथा सवाल, क्या कोई जरूरी क्यों है उसे जानना? पांचवा सवाल, क्या कोई बेनिफिट या फायदा है कि हम उसे जाने? और छठवां सवाल बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्या कोई दंड है यदि हम उसे ना जाने तो आपको कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि अरे यार, हमको फायदा भी नहीं चाहिए, हमको ढूंढना भी नहीं है परमेश्वर, ठीक है चलेगा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, खुश है, परमेश्वर के बगैर हम खुश है। नहीं भैया, दंड भी है। यदि आप परमेश्वर को ना ढूंढे या परमेश्वर के पास ना आए तो दंड भी है। वचन साफ साफ कहता है। कौन सा दंड है? Psalms 10 verse 4। परफेक्ट। Psalms 10 verse 4, भजन संहिता उसका 10वां अध्याय और 4थे वचन में क्या लिखा है? दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वे लेखा नहीं लेने का। मतलब कोई परमेश्वर है नहीं, मैं उससे मतलब कुछ लेना देना मेरा परमेश्वर के साथ है नहीं। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो ऐसा जीता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके विचार ऐसा ही है जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप ऐसा अपना जीवन जी रहे हो जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो आपके लिए बड़ा अफसोस है। 2 Thessalonians 1:8 इस दुष्ट के लिए जो जीता है ऐसा जी परमेश्वर है ही नहीं, इसके लिए क्या है? 2 Thessalonians 1:8, दूसरा थेसलोनिकिया उसका पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, और जो परमेश्वर को, ध्यान से सुनना ये वचन है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनसे क्या लेगा? पलटा लेगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, आपका पलटा का दिन आ रहा है कि परमेश्वर आपसे जवाब मांगेगा। आपका न्याय होने वाला है, चाहे आपको पसंद आए कि ना आए। अब आप अज्ञानता में तो रह सकते हो, पर एक दिन आएगा जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा 2 चीज़ों का। एक, क्या परमेश्वर को पहचानते, और दूसरा, क्या आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाया। दूसरा थेसलोनिकिया उसका पहला अध्याय 8वां वचन बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद रोमियो का 1 और 18 में क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। उनमें वो ज्ञान है, उनमें वो प्रकाशन है। वहीं पे लिखा है, रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है, उनमें वो ज्ञान है और प्रकाशन है कि परमेश्वर है, पर अपने अधर्म के वजह से वो इस सत्य को दबा के रखते हैं। एक दिन आएगा कि उनका न्याय होगा। सबसे पहला सवाल, क्या परमेश्वर है? दूसरा सवाल, क्या हम उसे जान सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या वो चाहते हैं कि हम उन्हें जानें? चौथा सवाल, क्या ज़रूरी है कि हम उसे जानें? पांचवा सवाल, क्या कोई प्रतिफल है उसे जानने के? छठवां सवाल, क्या कोई दंड है अगर हम उसे नहीं जानें? और सातवां सवाल, सबसे अहम सवाल यह है जो आपको पूछना ज़रूरी है,
कि हम अगर प्रतिफल भी है, अगर वो चाहते भी है कि हम उसे जानें, अगर इतना ज़रूरी है कि हम उन्हें जानें, अगर प्रतिफल भी है और दंड भी है, तो सातवां और आखिरी सवाल क्या रहेगा आपका? तो हम कैसे जानें? तो हम कैसे जानें? ठीक है, एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। थैंक यू फादर। एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। म्यूट करो सबको। ओके, 4 मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूँ। ये 4 मुद्दों को समझो, ठीक है? मेरे पास बोर्ड नहीं है या मेरे पास पीपीटी नहीं है, इसलिए आप लिखते रहना। सबसे पहला, ठीक है, 2 ही चीज़ है, परमेश्वर सामर्थी और परमेश्वर का इच्छा भी है। परमेश्वर का सामर्थ्य है और इच्छा है, ठीक है? 4 मुद्दे आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, प्रॉब्लम है दुनिया में, समस्या है दुनिया में, बीमारी है दुनिया में, तो परमेश्वर उसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे? जिस परमेश्वर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, वो कर क्यों नहीं रहे? सबसे पहला मुद्दा आपके सामने, परमेश्वर, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर सामर्थी है पर वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी करे। समझ में आया कि नहीं है? परमेश्वर कर सकता है पर वो नहीं चाहते हैं कि वो करे। ओके, कर सकता है पर करना नहीं चाहता। हाँ, पर वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? मतलब परमेश्वर के पास सामर्थ्य है सारे दुष्टता को हटाने का, पर वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को सबक सिखाना चाहते हैं, ठीक है? या दुनिया को कि वो लोग पाप में ही रहे चलेगा, ठीक है? ये सोच है कुछ लोगों का कि परमेश्वर कर सकता है, और आप सोचते रहेंगे कि ये तो मेरा सोच तो नहीं है कि परमेश्वर सामर्थी है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। ये मेरा सोच नहीं है, ये आपका भी सोच है। क्यों? क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, आप परमेश्वर से क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे चंगा करो। परमेश्वर आप मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे हो? परमेश्वर आप मेरे पति को क्यों नहीं बदल रहे हो? परमेश्वर आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? परमेश्वर आप मेरे ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि परमेश्वर कर सकता है पर करना नहीं चाहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता है? दूसरा सवाल, ठीक है, मैं 40 दिन का उपवास करूंगा और 40 दिन का उपवास करने के बाद शायद फिर परमेश्वर मान जाए और मेरे लिए करे, तो मुझे मनाना पड़ेगा परमेश्वर को। मतलब परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर कर सकता है कुछ पर कर नहीं रहे, तो मनाना पड़ेगा। तो 40 दिन का लोग उपवास करते हैं और गिड़गिड़ा कर, अब सब कुछ त्याग कर परमेश्वर को मनाने के चक्कर में बैठ जाते हैं। कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में ऐसा किया हो? हाथ ऊपर करो, सबने किया। हाथ है सबके पास? यस, ऊपर करो। कुछ लोगों को लग रहा है जब तक हम आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर को दया नहीं आएगा, और हम, ये आपका वो परमेश्वर नहीं है। ये निर्दय परमेश्वर है। लिखो वहाँ पे, निर्दय परमेश्वर। अगर परमेश्वर सामर्थी है और फिर भी कुछ नहीं कर रहे, वो परमेश्वर निर्दय परमेश्वर है। जैसे कि अगर मुसलमानों में देखो तो अल्लाह, उनका अल्लाह जो है वो सामर्थी है। वो लोग जानते हैं कि वो सामर्थी है पर वो कुछ करते नहीं है, वो इनडिफरेंट है, वो प्यार नहीं कर सकते, वो प्यार नहीं करते अपने सृष्टि से। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके जीवन से ये हटा दो, ये परमेश्वर का गलत चित्र है। परमेश्वर ऐसे नहीं है। आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है कि वो आपसे प्यार करे। परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है कि वो आप, ये गलत फहमी है। और कोई भी गलत चित्र जो आप परमेश्वर का डालते हो अपने दिमाग में, वो मूर्ति पूजा है। यस, सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? कोई भी गलत सोच या चित्र परमेश्वर के बारे में, वो मूर्ति पूजा है। किसी के पास बाइबल है? आपके पास है? खोलो यूहन्ना का ब्यूटीफुल वर्स, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय आखिरी 2 वचन पढ़ना। सब लोग खोलो, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय आखिरी 2 वचन पढ़ो। आपको कुछ बहुत खूबसूरत दिखेगा वहाँ पे। बहुत लोगों ने सवाल ये पूछा कि यूहन्ना ऐसे क्यों बंद करता है, मतलब खत्म करता है अपना किताब। आपको पता चलेगा आज। पढ़ो आखिरी 2 वचन। सब लोग खोलो अपना बाइबल। कोई पढ़ेगा नहीं, अनम्यूट मत करना। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 20 वचन। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर
और अनंत जीवन यही है। बस लास्ट सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। वो आपको बता रहे सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। जो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ने लिखा है वो सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। उसके बाद देखो आखिरी वचन क्या कहता है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परफेक्ट। अब समझ में आ रहा है? सच्चे परमेश्वर को अगर आप नहीं जानते हो जो यीशु मसीह ने दिखाया, तो हर एक दूसरा सोच जो है वो एक मूर्ति है, वो एक मूर्त है। हालेलुया। वो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है वो। तो कोई भी गलत सोच या विचार परमेश्वर के बारे में, ये जो मनाने का आपके दिमाग में ये जो सोच है कि परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, 40 दिन का उपवास करना पड़ेगा, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं से खुश नहीं है, परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, ये सब गलत सोच मूर्ति पूजा है। वाओ, हालेलुया। कम ऑन। इसलिए जानना जरूरी है, असली ज्ञान रखना जरूरी है। देखो आप एक दूसरे से बात करो कि पास्टर कैसे है, आप सब लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पास्टर वैसा है, पास्टर ऐसा है, नहीं पास्टर ने तभी बहुत गुस्सा वाला पास्टर है, हमेशा मुझे चिल्लाते हैं। तो अगर निशा से पूछो तो निशा बोलेगी पास्टर गुस्सा वाला है, हमेशा मुझे चिल्लाते हैं। फिर अमित से पूछोगे बोलोगे पास्टर कभी मुझसे बात ही नहीं करते ढंग से, तो पास्टर बहुत गुस्सा करते हैं। पर अगर आप किसी और को पूछो, अगर आप मेरे वाइफ से पूछो कि पास्टर कैसे है, तो बोलेंगे पास्टर नहीं, पास्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। हर एक का अलग सोच है, पर असली में पास्टर कौन है? असली पास्टर किसको कौन पहचानता है? जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे वाइफ, उनको ही पता है कि असलियत में मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। तो अगर यीशु मसीह के परमेश्वर को आपने नहीं जाना, हर कोई अलग परमेश्वर जो सोच है जो यीशु मसीह ने प्रदर्शित नहीं किया आपके सामने, कोई भी और, वो मूर्ति पूजा है, वो गलत फहमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो जो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के ओर से आया, वो लोगोस ही आपको बता सकता है कि परमेश्वर है कैसा और कौन है, क्योंकि वो परमेश्वर का रूप है। ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज ग्लोरी। किसी को समझ में आ रहा है कि बहुत हाई जा रहा है? हालेलुया। तो सबसे पहले आपको मनाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं कहूंगा कि क्या है, मैं नहीं, मुझसे मत मांगना कि मुझे, डायरेक्ट पिता से मांगो क्योंकि पिता आप ही आपसे प्यार करते हैं। बोले कि नहीं बोले शिष्य से कि पिता आप ही हिमसेल्फ लव्स यू, यू डोंट नीड टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन गो डायरेक्टली टू हिम। उन तक डायरेक्टली जा सकते हो, मतलब पिता को मनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह ने दिखाया हमको, जो चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे, चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करे और बेशुमार प्यार करे। अगर वो पिता का इमेज आपके दिमाग में नहीं है, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप गलत चित्र डाले हो। सबसे पहले अगर परमेश्वर सामर्थी है और कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब वो निर्दय परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है नहीं, ये सोच हटा दो। दूसरा, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ करे और फिर भी नहीं कर रहे, मतलब उनके पास सामर्थ्य नहीं है करने का, तो मतलब वो कमजोर परमेश्वर है। दूसरा मुद्दा सब लोग लिखो, परमेश्वर चाहते हैं कि करे पर कर नहीं पाते। परमेश्वर चाहते हैं कि करे पर कर नहीं पाते, वो कमजोर परमेश्वर है। बहुत सारे जन परमेश्वर के प्यार पे कभी शक नहीं करते, ये कभी नहीं करते कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं, परमेश्वर प्यार तो करते हैं पर परमेश्वर कुछ कर नहीं पाते मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, पर कुछ कर नहीं पाते मेरे लिए, तो मैं अपने मानवीय दिमाग लगा के और मानवीय शक्ति लगा के मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा उसके बगैर। मतलब मैं प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करूंगा जब मुझे पैसा है, मैं विश्वास नहीं करूंगा परमेश्वर पे क्योंकि परमेश्वर कुछ करेंगे ही नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि करे पर करेंगे नहीं, तो मुझे अपने ही शक्ति से, अपने ही बलबूते से सब करना पड़ेगा। रिश्तों को सुलझाना पड़ेगा तो उनको बैठ के मैं समझाता बैठता हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते कि मैं सुखी रहूं, पर कुछ कर नहीं पा रहे परमेश्वर। ये कमजोर परमेश्वर आपका परमेश्वर है नहीं। हालेलुया।
Yes. जो मानवीय शक्ति पे परमेश्वर को जानने के बाद बोलते कि यीशु मसीह मेरे प्रभु है, और फिर भी अपने सोच और विचारों से और अपनी शक्ति से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर्शाते हैं कि आपका परमेश्वर कमजोर है। इसलिए आपको मनुष्य के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। क्यों? ताकि वो लोग आपसे खुश रहे। आपको सबके पीछे जाना पड़ता है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। ये आपका परमेश्वर का चित्र नहीं है, ये भी गलत है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। मैं परमेश्वर हूँ, सारे देह का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश। यिर्मयाह से कहा, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? कुछ भी कठिन है क्या? हालेलुया। समझो कि आपका परमेश्वर कौन है। तीसरा सवाल, सबसे पहला क्या था? कि अगर परमेश्वर सामर्थी है और कुछ कर नहीं रहे। दूसरा, अगर परमेश्वर करना चाहते हैं और फिर भी परमेश्वर चाहते हैं लेकिन कुछ कर हाँ, परमेश्वर चाहते हैं करने का पर कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब वो कमजोर परमेश्वर है। सब लोग हैं मेरे साथ कि तीसरा पे जाओ। तीसरा ये है, थैंक यू फादर। तीसरा ये है कि परमेश्वर ना तो चाहते हैं ना कुछ कर भी पाते हैं। परमेश्वर ना कुछ कर सकते हैं और चाहते भी नहीं है करने का। समझ में आ रहा है? तीसरा मुद्दा क्या है? मतलब वो परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर कुछ कर भी नहीं सकते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा परमेश्वर कैसा कि जो कुछ कर भी नहीं सकता है और करना भी नहीं चाहता है, तो वो परमेश्वर है ही नहीं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर जो करना भी चाहते हैं और उन्होंने किया भी। ये मेरा परमेश्वर है। Amen, जिसके amen. पास सामर्थ है, काबिलियत है करने का, और उन्होंने किया भी, और अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में वो मुमकिन भी हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा। Amen. समझ में आ रहा है? वो असली रूप है, वो असली चरित्र है, वो असली चित्र है परमेश्वर का। ये मेरा परमेश्वर है जो चाहते थे कुछ करने का और उन्होंने किया भी। क्या? कि उन्होंने जगत को देखा जो पाप में डूबा हुआ था, उससे इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अब्दी जीवन या अनंत जीवन पाए। आमेन। थैंक यू फादर। यस, सभी को समझ में आ रहा है? इसलिए सवाल ये उठता है कि मैं ये सही परमेश्वर को कैसे जानूं। सातवां सवाल, सही परमेश्वर को मैं कैसे जानूं? साम्स 145:3 145:3 साम्स 145:3 कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति योग्य है। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सब लोग बोलो, यहोवा महान। महान का मतलब महान मालूम है? महान मतलब वो महान नहीं जो सीमित है, असीमित महान, असीमित महानता। यहोवा इतना महान है। आपको पता है कि हमारा सूरज जो है, यहाँ पर जो हमको सूरज दिख रहा है, ऐसे करोड़ों सूरज एक सूरज में डूब सकता है जो अभी भी ग्रह में है। बड़े बड़े सूरज ऐसे हैं जो अपना सूरज, करोड़ों अपने सूरज उसमें एक ग्रह में डूब सकते हैं। उतना बड़ा बड़ा सूरज पूरे ब्रह्मांड में है। सोचो जरा कि अगर अपना ब्रह्मांड ही इतना महान है, उसको बनाने वाला परमेश्वर और कितना महान है। हमारा सूरज तो एक छोटा सा टिम्ब दिखता है वो बड़े बड़े और ग्रहों के सामने। हमारा सूरज जो है सबसे शक्तिशाली नहीं है पूरे ग्रह में, पूरे ब्रह्मांड में। उससे महान शक्तिशाली इतने बड़े बड़े ग्रह है कि आपका दिमाग उससे समा नहीं पाएगा। अगर इतना बड़ा और महान हमारा ग्रह है, उससे अधिक महान यहाँ पर लिखा है, यहोवा महान और अति स्तुति। स्तुति ही निकलेगा। आप कुड़कुड़ा नहीं सकते हो ऐसे परमेश्वर के सामने जब आप जाओगे और उनके वैभव, ऐश्वर्य और महिमा को देखोगे। हालेलुया। आप बोलोगे मेरा गैस खत्म हो गया ऐसे परमेश्वर के सामने। आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर आप मेरे प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हो, ऐसे परमेश्वर के सामने वो सब खत्म हो जाता है। यशाया दुखी था। यशाया का सबसे फेवरेट राजा मर चुका था, अभी अभी मरा, वो दुखी था। और जब उसने परमेश्वर के वैभव को देखा कि वो सिंहासन पर बैठे हैं और महिमा को देखा, वो अपने दुख के बारे में भूल गया। वो बोला मैं तो अपवित्र अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैंने परमेश्वर को देखा, मैं जिंदा कैसे हूँ।
समझ में आया कि नहीं आया? ये सब कुछ मायने नहीं रखता है जब आप परमेश्वर के महानता को देखते हो। सिर्फ स्तुति आपके मुंह से निकलता है, सिर्फ स्तुति। और उसके बाद लिखा है और उसकी बड़ाई अगम है। उसकी बड़ाई अगम है। अगम का मतलब मालूम है, उसका आप उसके तय तक पहुंच नहीं सकते हो, आप समझ नहीं पाओगे, आप अपने ये छोटे से दिमाग में उसको ला नहीं पाओगे। उसकी बड़ाई, उसकी बड़ाई, हो स्वर्ग दूतों से सुनो उसकी बढ़ाई। स्वर्ग में जो है प्रकाशित वाक्य पढ़ो, वहां पर सुनो उनकी बढ़ाई क्या है। जिन्होंने उनके महिमा को देखा है, शब्द ही नहीं है। पौलुस कहता है ऐसे मनुष्य को जानता हो जो तीसरे स्वर्ग में गया और वो उन्होंने ऐसी चीजें देखे वहां पे जो वर्णन से बाहर है, वो वर्णन भी नहीं कर पाएगा। एजेकियल के पहले अध्याय को मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, एजेकियल के पहले अध्याय को पढ़ने की कोशिश करो, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है। एजेकियल ने इतना कोशिश किया कि सामान्य शब्दों में वो वर्णन करे जो परमेश्वर का महिमा है। आप नहीं पढ़ पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा है एजेकियल ने। बहुत लंबा जा रहा है टाइम, क्या? नो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर लिखा है यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बढ़ाई अगम है। तो मैं कैसे जानूं परमेश्वर को? क्या मैं जान नहीं पाऊंगा? मैं शुरू कैसे करूं, कहां से करूं? गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि कोलोसियों का पहले अध्याय 15 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सारा महिमा, परमेश्वर ने अपना सारा बढ़ाई, अपना सारा महानता समेट कर एक बंदे में डाल दिया, और वो है यीशु मसीह। अब हम यीशु मसीह, अगर आप सूरज के पास नहीं देख सकते हो तो आप क्या करते हो? आप ग्लास पहनते हो, आप चश्मा पहनते हो, फिर सूरज के पास। अरे यीशु मसीह ही वो चश्मा है जिससे हम ये परमेश्वर के पास देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर के पास देखेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को, उस ऐश्वर्य और महिमा से घेरा हुआ परमेश्वर को जान सके। और यीशु मसीह बनकर आए क्या? उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट इमेज। तो अगर आपको परमेश्वर को जानना है, यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 6 और 7 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरे द्वारा ही आपको जाना पड़ेगा। यदि तुमने मुझे जाना होता, ध्यान से सुनना, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह यहां पर कह रहा, अगर तुमने मुझे जान लिया, मुझे पहचान लिया, मतलब परमेश्वर को। अरे कैसे? वो परमेश्वर जो ये पूरे ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, वो पूरे परमेश्वर को बस आपको लोगोस के द्वारा ही आप परमेश्वर को पहचान सकते हो। वाह, यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे पहचाना, मतलब परमेश्वर को पूरी तरीके से पहचान लिया। आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। फिर ऊपर जाने के बाद अगर आपने यीशु के साथ रिश्ता बनाया और यीशु के साथ फेलोशिप किया हर रोज, मतलब आप परमेश्वर के साथ कर रहे हो। और परमेश्वर, जब आप जाओगे ऊपर ना, आप शॉक नहीं होंगे। अरे परमेश्वर ये क्या है? ये मैं जानता ही नहीं था, कभी नहीं। आप बोलोगे, ऐसा लगेगा जैसे कि अरे यार, जैसे कि स्वर्ग यहाँ पर भी है, स्वर्ग वहां पर भी है, मेरे बेडरूम में भी स्वर्ग था। इतना मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि यही परमेश्वर सेम टू सेम मेरे बेडरूम में भी था। थैंक यू फादर। ऐसे हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते। यूहन्ना का 17 अध्याय उसका तीसरा वचन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अनंत जीवन यही है, तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। यीशु को जानोगे मतलब परमेश्वर को जानोगे। सेम टू सेम अनंत जीवन यही है। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल चेंज। आपका जीवन और जीने का तरीका बदल जाएगा जब आप परमेश्वर को जानोगे और यीशु मसीह को जानोगे। क्या हम यीशु को जान सकते हो? हाँ, आपको पता है आजकल अगर आपको किसी को जानना है तो क्या करते हैं लोग? शादी के लिए वगैरह सब जब देखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले फेसबुक पे जाते हैं।
फेसबुक पे जाते, प्रोफाइल देखते, फोटो देखते, क्या क्या फोटो है, इंस्टाग्राम पे देखते क्या क्या फोटो, कितना इंफॉर्मेशन उनसे निकाल सकते हैं और देखना चाहते कि क्या क्या करते हैं, क्या पढ़ाई वगैरह, सब पहले वापर जाते। कुछ लोग ये भी करते हैं कि रिश्तेदारों के पास जाते, पर सबसे पहले फेसबुक पे उनका अकाउंट है क्या ढूंढो, इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में जानना है तो उनका अकाउंट पहले ढूंढो। ये फेसबुक जो है ना, फेक बुक है। हालेलुया। इसमें सब गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं लोग, गलत प्रोफाइल डालते हैं, कुछ और दिखते हैं और असलियत में कुछ और है। वहां पर आप झूठ भी बोल सकते हो और सामने वाले को लगता है कि सत्य है। फेसबुक जो है फेक बुक है किसी को जानने का, पर आपको एक फेक बुक वाओ। मिला है जिससे आप सत्य को जान सकते हो कि असली में यीशु मसीह और परमेश्वर कौन है। और यीशु मसीह ने कहा, हेलो, सिर्फ मैं नहीं हूं, यीशु मसीह ने कहा अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो मुझे जानो, क्योंकि जो शब्द मैंने बोला वो परमेश्वर वाले शब्द ही है जो उन्होंने कहा। अगर इन शब्दों को जानोगे तो परमेश्वर को जानोगे। यदि मेरे वचन तुम में बना रहता है, हम आके तुम्हारे साथ निवास करेंगे। सुनो 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 सुनो, इसलिए तीसरा भी है ना, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आते हैं ताकि यीशु के शब्दों को आपको याद दिलाए, लोगोस आपको याद दिलाए। थैंक यू जीसस। आई होप सब लोग घर पे बैठे हैं और ऐसे ही नहीं लुल हो रहे हैं। काश हम सामने रहते थे और ये वचन होता था। पवित्र आत्मा आए ताकि आपको लोगोस याद दिलाए। लोगोस क्यों? क्योंकि वो शब्दों में ही पहचान है, वो शब्द में ही चरित्र है, वो शब्द में ही सब कुछ है। तो पवित्र आत्मा आपको पहचान करा रहे यीशु मसीह से, जो पहचान कर रहे आपको परमेश्वर से, और तीनों के साथ आपका संगति हो रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा का सहभागिता, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जो सहभागिता मुमकिन होता है कि आप यीशु मसीह के अनुग्रह को अनुभव करो और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करो, वो सहभागिता जो मुमकिन कराता है वो पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर को जानना चाहते हो तो आपको यीशु को जानना जरूरी है। यीशु को जानना चाहते हो आपको वचन पढ़ना जरूरी है। और वचन कैसे पढ़ोगे? पवित्र आत्मा के बगैर तो आप वचन पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए तीनों में अगर आप सहभागिता करना चाहते हो, तीनों के साथ वचन में जाना जरूरी है, लोगोस में जाना जरूरी है। किसी को कुछ मिल रहा है क्या? Yes. पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 21 वचन, 1 Samuel 3:21। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर, ध्यान देना, शिलो में यहोवा ने शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर अपने आप को, ओहो, बाइबल जो है इट इज द विंडो टू ग्लोरी, इट इज द विंडो टू गॉड। हर एक शब्द, ये पूरे वचन में हर एक शब्द जो है ये परमेश्वर को जानने का दरवाजा है, जरिया है। एक एक शब्द में परमेश्वर छुपा हुआ है। एक एक शब्द में वो पूरा जो ब्रह्मांड को बनाने वाला पूरा महान परमेश्वर इन्हीं पन्नों में छुपा हुआ है। हाँ, ये मूर्खता लगता है कि इतना बड़ा परमेश्वर इन पन्नों के पीछे कैसे छुप, इसलिए तो कहा जाता है, वचन में लिखा है कि ये वचन जो है सिर्फ शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के सांसों से प्रेरित किया गया शब्द है। Oh, thank you, Jesus. परमेश्वर ने अपने सांस इसमें फूंक दिया है, इन शब्दों में फूंक दिया है और आपके सामने लाया है। परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो, वचन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। Amen. जॉन 14:23 क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। जॉन 14:23, 14:23, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा, तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अगर तुम वचनों को मानोगे, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे। दाऊद को जब मंदिर बनाना था, परमेश्वर ने कहा तू कैसा मंदिर बनाएगा मेरे लिए? तू बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वर का स्वर मुझे कंटेन नहीं कर सकता है, मैं समा नहीं सकता, मतलब स्वर का स्वर मुझे
कंटेन, समा नहीं पाता है, और धरती भी। तू कैसा मंदिर बनाएगा मेरे? परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बुलाया, मतलब परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को, जैसे कि यीशु मसीह स्वयं एक बीज बनकर मरियम के कोख में चले गए, वैसे ही परमेश्वर ने अपने आप को सीमित करके हमारे अंदर अपने आप को डाल दिए पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू फादर। आप परमेश्वर के परिपूर्णता को अनुभव कर सकते हो 24/7 आपके अंदर है। जितना परमेश्वर है उतना अनुभव कर सकते हो आप। 2 तिमोथी 3:16 ये वाला वर्स है, 2 तिमोथी 3:16, ध्यान देना सब लोग। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा का मतलब सांस, ग्रीक में सांस है वहां पे, गॉड ब्रेथ इट, ठीक है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ओके। और उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपको सुधरना है, आपको समझना है, आपको अगर उपदेश चाहिए और धार्मिकता में कैसा जीना है, ये लाभदायक है। ये वचन, ये लोगोस ही आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। इसको हल्के में मत लेना। यही आपका जीवन है, यही आपका चार्जर है जो उस इलेक्ट्रिसिटी को लाएगा और आपके जीवन में, जान में, आपके मोबाइल में जान डालेगा। समझ में आ रहा है? इसके बगैर आप जिंदगी कैसे जी रहे हो? नेक्स्ट, जॉन, थैंक यू फादर, Hebrews 1:3। जब फेसबुक देखते हैं तो एक प्रोफाइल पिक्चर रहता है, सही बात है कि नहीं? तो हम प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा दिखता कैसा है। गॉड के फेथ बुक वाले प्रोफाइल पिक्चर पे आपको पता है किसका चेहरा है वहां पे? Hebrews 1:3 वहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है यीशु मसीह। महिमा की प्रकाश मतलब परमेश्वर के महिमा का प्रकाश और तत्व का छाप है यीशु मसीह। मतलब अगर आपको परमेश्वर को देखना है, प्रोफाइल पिक्चर पे यीशु मसीह है। Amen, thank you. और अगर दुनिया को देखना है, परमेश्वर और यीशु मसीह का प्रोफाइल पिक्चर पे और स्वर्ग के प्रोफाइल पिक्चर पे आपका चेहरा है, आपका चेहरा है। कम ऑन, हालेलुया। जॉन 14:9 देखो फिलिप्पुस से क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, ओके, और क्या तू मुझे नहीं समझता या जानता नहीं अब तक? ओके, उसके बाद देखो, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Amen. प्रोफाइल पिक्चर किसका है? यीशु मसीह। और किसने? पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे जाना है, जिसने मुझे पहचाना है, उसने पिता को देखा, जाना और पहचाना है। वो फिलिप्पुस के सामने उस दिन स्वयं परमेश्वर खड़े थे, महान परमेश्वर एक शरीर में वहां पर खड़े थे। ओ वाह, फिलिप्पुस के दिमाग में क्या गया होगा? वो जिस परमेश्वर ने मुझे मां के कोख में बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है, वो परमेश्वर स्वयं मेरे सामने, यीशु मसीह स्वयं खड़े थे वहां पे। थैंक यू फादर। और वहां पर यीशु मसीह कहते कि तू क्यों कहता है कि तू मुझे पिता को देखना है? तू क्यों कहता है? अगर तूने मुझे देखा ना, तूने पिता को देखा। तुझे पिता को देखने की जरूरत नहीं है। मैं मुझे देखो, पिता ऐसे ही है, पिता ऐसे बोलते हैं, पिता ऐसे सोचते हैं, पिता ऐसे करते हैं। क्या हम दूसरों को बता सकते हैं कि अगर तुमको परमेश्वर देखना है, मेरे जीवन को देखो, मुझे देखो, परमेश्वर ऐसे बोलते, ऐसे सोचते, ऐसे चलते हैं, ऐसे ही है परमेश्वर। वाह। नेक्स्ट, उसके बाद दनियल में क्या लिखा है? दनियल का 11 अध्याय 32 वचन, ये तो आपका स्तंभ रहना चाहिए। दनियल का 11 अध्याय 32 वचन, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आपका जिंदगी उस पे ही निर्भर है कि आपका जिंदगी कैसा चल रहा है, आपके ज्ञान पे निर्भर है कितना आप अपने परमेश्वर को जानते हो। अगर आप जानते हो कि मेरे पास 50 लाख रुपए है तो ही मैं जाके अच्छे से शॉपिंग कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 50 लाख है तो मैं जाके घर देख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मेरे पास 50 रुपए है, कॉन्फिडेंस आएगा क्या? मैं बड़े काम नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटे काम कर पाऊंगा 50 रुपए के अनुसार। आप जी रहे हो अपने ज्ञान के अनुसार,
जो अपने परमेश्वर के ज्ञानी है, जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, वो बड़े काम करेंगे क्योंकि उनका ज्ञान अपने परमेश्वर के बारे में बड़ा है, उनका परमेश्वर बड़ा है। वो जानते कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, इसलिए बड़े काम करेंगे। अगर आपका परमेश्वर छोटा है, आप घर में ही बैठे रहोगे, आप छोटा काम करोगे। अब बस आज की रोटी हमें देना परमेश्वर, क्योंकि आपका ज्ञान परमेश्वर के बारे में छोटा है। नहीं, परमेश्वर जैसे यीशु मसीह ने लाखों को, हजारों को खिलाया, वैसे मैं भी खिलाऊंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में, अपने भूख मिटाने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर बड़ा है। जितना आपका ज्ञान वैसा ही आपका जीवन। जितना आपका ज्ञान, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। दूसरे वर्जन में लिखा है वो शक्तिशाली होंगे और कार्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान जो है आपको कार्य करने पे मजबूर करेगा। आप चुप बैठ ही नहीं पाओगे। जब आप जानोगे कि परमेश्वर में जीवन है, आप चुप बैठ ही नहीं पाओगे। परमेश्वर प्यार है, आप चुप बैठ ही नहीं पाओगे, आप सबको बताना चाहोगे। तो जब आपको ये संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा परमेश्वर का, वो आपके कार्य में दिखेगा ही दिखेगा। उर्दू में लिखा है, लेकिन जो अपने खुदा को जानते हैं वे मजबूत होंगे और बड़े कामों को अंजाम देंगे। बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे। क्यों? मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर पराक्रमी है। कोई भी नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है, संग संग है, ये ज्ञान काफी है। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर कौन है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे लड़ने के लिए और ये हासिल करने के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ओह, अगर आप अकेले जाओगे किसी से लड़ने के लिए, आप शायद से डर जाओगे। पर अगर कोई बॉडी बिल्डर आपके साथ आया तो आप बिंदास लड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बॉडी बिल्डर मेरे साथ है। वैसे ही आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। आप भीख नहीं मांगोगे। जब आपको पता चला गया कि आपका परमेश्वर कौन है, आप दूसरों को नौकरी दोगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे, आप दूसरों के घर में देखोगे कि राशन है कि नहीं, आप उनके घर को भरोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब असली प्रचार शुरू होता है। थैंक यू फादर। ठीक है, 7 सवाल हो गया, सब लोग चले गए, सबका सिर्फ पंखा दिख रहा है। अभी असली प्रचार शुरू हो रहा है। अब बाइबल खोलो, अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, एक्ट 17, एक्ट 17। थैंक यू फादर। जस्ट रीड वर्स 16 फॉर मी। बाइबल खोलो सब लोग, एक्ट 17, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। सब लोग खोलो। थैंक यू फादर। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय। See 16 verse 16, it starts from where the story starts. 17, 16 16, 17, 16 check. एथेंस नगर हाँ, में। स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। रीड, ध्यान से सुनना, अभी पढ़ने वाले ध्यान से सुनना। जब पौलुस, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन से आगे, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। बस। और आगे। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर लिखा है कि पौलुस एक नगर में गया और वहाँ पर वो मार्केट एरिया में था और वहाँ पर देखे कि बहुत सारे मूर्ति पूजा था, मूर्ति पूजा हो रहा है, बहुत सारे मूर्ति थे। ठीक है, और क्या हो गया उसको? क्या जल गया? उसका जी जल गया। उसका जी जल गया। क्या लिखा है वहाँ पे? उसका जी जल गया। जी जलने का मतलब क्या है? वो व्याकुल हो गया ये सब देख के, वो देख नहीं पाया। थैंक यू फादर। वो देख नहीं पाया, वो व्याकुल हुआ। यहाँ पे सब लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग आके मुझे बताते हैं या मुझसे पूछते हैं, हम बस पूजा में बैठेंगे, हम बस पूजा में बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पर आपका जी नहीं जलता है? जब ये सब होता है आपके सामने, आपका जी नहीं जलता है? आपको फर्क नहीं पड़ता है ये सब चीज़ों का? थैंक यू फादर। सॉरी, आपको फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का?
कुछ लोग कहते हैं एक जगह है जहाँ पर गांव में जाते हैं और वहाँ पर सब जाते सब कुछ देखने के लिए वहाँ पे, जैसे कि बनारस अगर गए तो बनारस में है क्या बताओ मुझे? वहाँ पर मूर्ति पूजा है, वहाँ पर मूर्ति है, हर जगह पे मूर्ति है, हर जगह पे मूर्ति पूजा हो रहा है। और वहाँ पर नहीं देखने के लिए हम जा रहे, बस देखने के लिए, घूमने के लिए जा रहे। ये घूमने की जगह है और वहाँ पे घूम के आते हैं और जी भी नहीं जलता है। पौलुस कहता है मूर्ति पूजा को देख के मेरा जी जला, मुझे फर्क पड़ा। मैं सोच रहा हूं कि एक सच्चा जिंदा परमेश्वर है और फिर भी ये लोग मूर्ति के सामने क्यों झुक रहे, फिर भी ये लोग मूर्ति की आराधना क्यों कर रहे? आपका अगर बैठे बैठे आपका जी नहीं जल रहा है तो सोचो जरा कि आप क्या हो। परमेश्वर का निंदा आप कर रहे हो वहां पे बैठ के। नहीं, हम पूजा में बैठेंगे पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम जाएंगे वहां पे क्योंकि रिश्तेदारों का है ना, थोड़े हमारे घर वालों का है। ऐसे लोग आके मुझसे बात करते हो, पूछते, परमिशन मांगते मुझसे। हम बस दूर से बैठ के बस ऐसे ही खड़े रहेंगे क्योंकि वो लोग बुरा मानेंगे वगैरह। आपका जी नहीं जलता है क्या ये सब सोच के और करके? पौलुस का जी जल रहा था यहां पर पूरा देख के। अभी आगे देखो, जो कुछ मैंने आपसे कहा पौलुस उसको बताने वाले यहां पे। देखो ध्यान से, आगे पढ़ो। तब इपिक्यूरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरिपगियुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसीलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस, बस समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा आवाज कट रहा था इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपके बाइबल में भी पढ़ो आप लोग साथ साथ में, ठीक है? पौलुस यहाँ पे वो लोग वाद विवाद कर रहे हैं। वहाँ पे एपिक्यूरियंस था वहाँ पे और स्टोइक्स था। एपिक्यूरियंस मतलब वो लोग जो मटीरियलिस्टिक में ज़्यादा विश्वास करते, पेन और प्लेजर, मतलब सुख और दुख में ज़्यादा विश्वास करते हैं वो लोग, ठीक है? कि सुख को ज़्यादा बढ़ाओ, दुख को कम करो। और स्टोइक्स जो है वो लोग कहते हैं कि इमोशंस, भावनाओं से अलग ही रहो, मतलब भावनाओं के ऊपर निर्भर मत होना, ठीक है? तो दोनों के बीच में पौलुस जाते वहाँ पे और देखते हैं कि सारे जगह पे मूर्ति 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 है और वो बात करना चाहते, वो प्रचार करना चाहते। तो वहाँ पर वाद विवाद शुरू होता है और फिर ये लोग बोलते कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्यों बात कर रहा है पुनरुत्थान के बारे में? क्योंकि दोनों के दोनों ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद भस्म हो जाता है आदमी, मतलब वो रहता ही नहीं है। तो हम जो जीना है इसी जीवन में जियो और खत्म कर दो। पर पौलुस वहां पर कह रहा है नहीं, पुनरुत्थान है। अगर पुनरुत्थान है तो ये सारे लोग डर जाएंगे, बोलेंगे अरे हमको लगा कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम बिंदास जी रहे थे, ठीक है? हमको लगा कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं इसलिए हम लोग बिंदास जी रहे थे। पौलुस कह रहे नहीं, पुनरुत्थान है, मरने के बाद है। मतलब सोचो, टीचर एग्जाम लेने वाली है और आप लोगों को लगा कि टीचर एग्जाम लेंगे ही नहीं, तो आप बिंदास खेल रहे थे वगैरह। अब पता चला टीचर एग्जाम लेने वाले, तो आपका पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो जाता है। मुझे तो जानना ही जानना जरूरी है कि कैसे, मतलब अगर पुनरुत्थान है भाई तो मैं डर के मारे मैं अपना जीवन सुधारूं। अभी भी समय है क्या? yes. तो इसलिए पौलुस वहां पर गया, बोले कि ऐसे मत जियो जैसे कि कोई पुनरुत्थान नहीं है, ऐसे मत जियो कि मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट, तब पौलुस ने अरिपगियुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। बस आपके आई विश बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा सका, पर सुनो, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम देवताओं को मानते हो। तो पॉइंट नंबर 1 तुम्हारे लिए हो गया भाई। पॉइंट नंबर 1 क्या है? परमेश्वर है। एक मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है नहीं, तो तुम लोग मानते तो हो कि परमेश्वर है करके, भले तुम लोग गलत गलत बनाए हो पर तुम्हारे दिमाग में उतना तो है। तो पॉइंट नंबर 1 एंट्री पॉइंट तो हो चुका है। अगर तुम मानते ही नहीं हो परमेश्वर है तो फिर बात ही नहीं कर सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते।
पर अगर तुम मानते हो परमेश्वर है, बस सही परमेश्वर को जानने की देर है। तो इसलिए जो मानते हैं कि परमेश्वर है उनको बताना इजी होता है, क्योंकि उनमें वो भय है कि हम अकेले नहीं है, एक परमेश्वर है। पर वो गलत गलत परमेश्वर के पीछे जा रहे। तो पौलुस शुरुआत क्या कर रहे, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग भय से जीते हो, इतने देवताओं के सामने जीते हो, मतलब तुम्हारे में वो भय है कि परमेश्वर है। ठीक है, अब मैं सही ज्ञान तक तुमको लेके जा रहा हूं। आगे नेक्स्ट। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। परफेक्ट। थोड़ा आवाज कट रहा है, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, सब लोग अपने बाइबल में पढ़ना। ठीक है, आप लोग अपने बाइबल में पढ़ना ताकि आप ये पूरा कहानी देख सकते हो। अनजान परमेश्वर क्या बोला वो? अनजान परमेश्वर, अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए क्या होता है कि ये लोग इतने डर गए थे, इतना उनके दिमाग में भय था कि इतने हमने मूर्ति बनाए, इतने सारे देवताओं के लिए सब घर बनाए यहाँ पे, अगर कोई देवता बच गया जिसके लिए हमने घर नहीं बनाया तो वो नाराज ना हो, उनके लिए यहाँ पर खाली जगह है भाई। फिर हम बोल देंगे इस देवता को, भाई ये तेरे लिए था, ये वाला तेरे लिए। तो वो डर के मारे उन्होंने एक खाली जगह रखा कि कोई अनजान रहेगा ऊपर, तो ये तुम्हारे लिए है। अब पौलुस उसी का इस्तेमाल करके बता रहे कि तुम जानते हो कि एक अनजान परमेश्वर है, उसी अनजान परमेश्वर के बारे में मैं तुम्हें बताने आया हूं कि ये इनमें से नहीं है, ये अलग है। और ये वाला कौन है, मैं बताऊंगा तुमको कि ये वाला कौन है, क्योंकि यही सच्चा वाला है जिसने पूरे सृष्टि को बनाया। लोगोस, उद्गम। पौलुस यहाँ पर उसी मुद्दे पे आ रहा है वापस। ध्यान से सुनना कि पौलुस यहाँ पर क्या कहे उस अनजाने ईश्वर को। उसके बाद पढ़ो, पुट ऑन इंटरनेट एंड जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। तो पौलुस कह रहा है यहाँ पे, जिसने ये पूरे सृष्टि को बनाया, जो उद्गम है ये पूरे सृष्टि का, ये पूरे पृथ्वी का सब उद्गम है, ओके, उसको जरूरत नहीं है मनुष्य से कि मनुष्य उसको कुछ दे, क्योंकि वो ही संगम है, वो ही सब कुछ संभालता है। आगे देखो फिर पौलुस क्या कहता है, नेक्स्ट। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो स्वयं ही सबको जीवन, सांस, श्वास और सब कुछ देता है। वो ही संगम है, वो ही सबको संभाल रहा है, वही उद्गम है, वही संगम है, सब कुछ उसी के द्वारा आ रहा है। मतलब पौलुस कह रहे हैं, अगर तुम लोग जिंदा हो यहाँ पर, इन देवताओं के वजह से नहीं, ये अज्ञात परमेश्वर के वजह से जो यहाँ पर है, जो खाली है ना ये जगह, ये परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। आपके सांसें चल रही है, ये परमेश्वर के वजह से, आप संभाले गए हो, ये परमेश्वर के वजह से। इस यहोवा, इस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। अब सुनो नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि एक ही मूल से बनाया सब मानव जाति को। एक ही, कौन? आदम से सारे लोगों को बनाया, और उन्होंने क्या चाहा कि ये जो भी मनुष्य मैंने बनाया वो मुझे ढूंढे।
यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का लक्ष्य है, यही मनुष्य का परमगम है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना है और उनके लिए जीना है। बस उद्गम भी वो है, संगम वो है, इसलिए परमगम आपका यही है कि परमेश्वर लोगोस वो ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। और उन्होंने कहा हर एक से, वर्स 27 यू रेड राइट, वर्स 27, कि वो लोग मुझे ढूंढे क्योंकि मैं दूर नहीं हूं, Yes. मैं बहुत निकट हूं, मैं पास में हूं। यूनानी लोग जो यहाँ पर बैठे थे, जो ये सारे देवताओं को बनाए, उनको पता है कि ये देवताओं ने सब बनाया तो है और भाग गए वो लोग दूर हो चुके हैं। वो लोग अब बीच में अपना हाथ नहीं डालते हैं, मनुष्य के बीच में हाथ नहीं डालते हैं। वो लोग बहुत दूर वाले देवता हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, बस उनके सामने हमेशा हाथ जोड़ के इन लोगों को रहना पड़ता था। पर परमेश्वर यहाँ पर पौलुस कह रहा कि जिस परमेश्वर ने सच में पूरे दुनिया को बनाया, वो दूर नहीं है, वो नजदीक है, वो निकट है। वो चाहते कि आप उन्हें ढूंढो। और आगे क्या लिखा है वहां पे, नेक्स्ट क्या बताता है, देखो ब्यूटीफुल। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। बस हम उसी में जीवित है। व्हाट इज द फ्रेज? चलते फिरते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और स्थिर उसी रहते में संगम, उसी में स्थिर है। जैसे कि तुम्हारे खुद के कवियों ने कहा है, खुद के लोगों ने कहा है, तुम्हारे कवियों ने भी लिखा है इसके बारे में, हम उसके वंशज हैं। कम ऑन, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि भाई ढूंढो, इन सब के पीछे मत भागो, अपना मेहनत व्यर्थ मत करो, अपना सब कुछ इनके पीछे मत जाओ, ये सब धोखा है। मेन वही है, अज्ञात परमेश्वर को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि उसी में हम स्थिर है, हमारा स्थिरता उसी में है, हम उसी में संभले गए हैं। Yes, उसी ने हमको बनाया है, हम उसके वंशज है। अगर हम उसके वंशज है, वी आर हिज ऑफस्प्रिंग, उसके वंशज है, मतलब उसी के जैसे। हम थोड़ी ना मूर्ति है, हम थोड़ी ना मूर्त है, इसमें जान नहीं है, हम में जान है, क्योंकि हमारे पिता में जान है, हमारे कर्ता धर्ता में, हमारे उद्गम में जान है, इसलिए हम में जान है। अभी उसको ढूंढो, उसके पास लौट जाओ, उसके पास वापस आ जाओ। आगे नेक्स्ट क्या कहता है? अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हो। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ब्यूटीफुल। क्योंकि हम उसके वंशज है, तो इतना तो जानना आपको जरूरी है कि मूर्ति नहीं है ना हम लोग, तो हमारा परमेश्वर मूर्ति कैसा रह सकता है? इतना गंदे गंदे मूर्ति कैसे रह सकता है परमेश्वर? हम में जान है, हम में जीवन है, मतलब हमारा कर्ता धर्ता जो है उसमें भी जीवन और जान है ना। वो बेजान मूर्तियों के जैसा तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए अज्ञानता के समय को परमेश्वर ने नजरअंदाज किया थोड़े देर तक, पर अब समय है। अगर आप मुझे सुन रहे हो, समय है कि परमेश्वर आपको फिर से बुला रहे हो, बोल रहे मेरे पास आओ, मुझे ढूंढो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। Amen. Thank you, Jesus. अब समय आ चुका है, परमेश्वर कह रहे सब मनुष्य मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। मैं ही तुम्हारा उद्गम हूं, मैं ही तुम्हारा संगम हूं, मैं ही तुम्हारा परमगम हूं। Amen. अब समय Father. खत्म हो चुका है कि परमेश्वर आपके अज्ञानता को नजरअंदाज करे। हम विश्वासी लोग हैं, हम यीशु को जानते हैं, पर हम फिर भी अज्ञानता में रह रहे। अब कुछ मत करो, और अब आपका समय है कि आप सिर्फ परमेश्वर के पीछे हो जाओ, इतने जुनून से कि परमेश्वर बस मुझे एक ही लक्ष्य मेरा कि मैं आपको जानूं और आपको पहचानूं। दैट वर्स इज ओवर टिल 31। नहीं सॉरी, आगे देखो, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पौलुस के पास तो वाव, मास्टर सरमन बोल, जैसे कि यीशु मसीह बहुत खूबसूरत रीति से अपने सरमन्स कहते थे, पौलुस के पास बहुत दिमाग था, बहुत दिमाग था। देखो क्या कहते हैं आगे।
वचन 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। He's talking about the resurrection here and he's saying सुनो। अगर तुमको ये नहीं चाहिए ना, एक दिन आ रहा है जो न्याय का दिन होने वाला है, और उसी मनुष्य के द्वारा न्याय होगा जिस मनुष्य को परमेश्वर ने मरे हुए में से उठाया और ये साबित किया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वाओ, हालेलुया। तो मतलब आपको मरने के बाद भी न्याय होगा ही होगा, और वो एक मनुष्य के द्वारा। आपको पता है क्या हुआ यहाँ पे? पौलुस बात करना बंद किए। ध्यान देना सब लोग, पौलुस ने बात करना बंद किए, यीशु का नाम नहीं लिया यहाँ पर। वाओ, थैंक यू जीसस। यस, यीशु का नाम नहीं लिया यहाँ पर, सिर्फ छोड़ दिया उनके ऊपर, और बाकी सब बहुत बखाड़ा बवाल हुआ वहां पे। सब एकदम ये हो गए, वहां पे परेशान हो गए। कुछ लोगों ने विश्वास किया, 2 जनों का नाम भी वहां पर लिखा है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, बाकी सब एकदम परेशान हो गए। सत्य यही है कि एक ही परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया लोगोस के द्वारा, वो ही दुनिया को संभालता है, वो ही संगम है। और परमगम यही है कि यीशु को अपनाओ, क्योंकि वो पुनरुत्थित हुए, आपका भी पुनरुत्थान होगा। कुछ लोगों का पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए, कुछ लोगों का पुनरुत्थान अनंत मृत्यु के लिए होगा, और वो न्याय होगा एक ही बंदे के द्वारा, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। इसलिए समय अब है कि आप परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के खोजी बनो और जीवित रहोगे। आपको पता है वो 6 अंधे लोग गए थे, हाथी वाला स्टोरी। 6 अंधे लोग गए थे, उनके सामने हाथी खड़ा था। किसी ने पैर को पकड़ा, बोला ये झाड़ के जैसा है, पेड़ के जैसा है। किसी ने पेट को पकड़ा, वो बोला कि वो दीवार के जैसा है। किसी ने कान को पकड़ा, बोला कि ये पंखे के जैसा है। किसी ने उसके दांत को पकड़ा और बोला कि ये भाले के जैसा है। किसी ने उसके सूंड को पकड़ा और बोला कि ये पाइप के जैसा है। किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा, बोला कि ये रस्सी के जैसा है। उनमें से सही कौन था? कोई भी नहीं। ये पूरे दुनिया आपको परमेश्वर के बारे में जो कोई बताए वो सही नहीं होगा, उसमें आधा अधूरा ज्ञान है। आपको स्वयं बैठना पड़ेगा, स्वयं परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, स्वयं उनको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि पास्टर ने क्या सीखा है, परमेश्वर ने पूछेगा कि तुमने क्या सीखा, तुमने क्या अनुभव किया। यस। तो ये आप बोल नहीं सकते पास्टर ने इतना ही सिखाया तो मैं इतना ही सीखा। नहीं, पूरे ज्ञान का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बाइबल खोलो और अपने परमेश्वर, ये एक आईना है, परमेश्वर का अक्स इसके द्वारा आपको दिखेगा ही दिखेगा, वचन के द्वारा। Psalms 50 verse 21, आप इसलिए तूने समझा कि परमेश्वर जो है बिल्कुल तेरे समान है। हम अपने बच्चों को मारते तो परमेश्वर हमको दंड देता है, परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं। हम नहीं बात करते हैं जिससे हम नाराज है, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे। तूने समझा मैं तेरे समान हूं, मैं तेरे समान नहीं हूं। असली ज्ञान के लिए जाओ, असली परमेश्वर को ढूंढो, असली अपने पिता को पहचानो, यीशु को पहचानो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में जाकर। और अब तुम्हारा जीवन फिर से वैसा का वैसा नहीं रहेगा। 2 ही चीज आपको करना है, एक यिर्मयाह 9:24 के अनुसार परमेश्वर को जानना है, और दूसरा 1 कोरिन्थ 10:31 के अनुसार उसी परमेश्वर को महिमा देना है, उसके महिमा के लिए जीना है। जानना है और महिमा जीना है, महिमा देकर जीना है। लास्ट वर्स Jeremiah 9:23 and 24। ओपन योर बाइबल, अपना वचन खोलो, बाइबल खोलो। थैंक यू फादर। Jeremiah 9:23-24, आप मत पढ़ो। रेडी? यहोवा यूं कहता है, ध्यान से सुनना, ये मेमोरी वर्स है पूरे वीक का। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। मतलब ना आप अपने बुद्धिमानी पे घमंड कर सकते हो, ना अपने शक्ति पे, ना अपने धन पे। तो घमंड करे तो करे किस पे? 3 चीजों के ऊपर ही दुनिया घमंड करती है। या तो अपने बुद्धि कि मेरे पास कितने डिग्रीज है। आपको पता है एक बंदा है इंडिया में जिसके पास 20 डिग्री थे, 20 डिग्री।
किसी के पास 1 डिग्री होना भी बहुत मुश्किल है, उसके पास 20 डिग्री, इतना पढ़ाई किया उसने, बस उसका नाम बस लिखा है गूगल पे, बस और कुछ नहीं। क्या उसका जीवन का मतलब अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता है तो व्यर्थ, क्या लाभ उसका। दूसरा, कोई अपने शक्ति पे घमंड ना करे। आपको पता है सबसे शक्ति उस जमाने में रॉनी कोलमैन करके एक बंदा था, अब वो स्वयं चल ही नहीं सकता है, वो चल भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना बॉडी वेट और इतना लिफ्टिंग उसने किया, इतना प्रोटीन खाया कि उसके घुटने पे पूरा दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसका वर्कआउट बंद हो गया। अब वो चल भी नहीं पा रहा है, वो लकड़ी लेके चल रहा है, व्हीलचेयर में बैठ के चल जा रहा है। तो कब तक आप अपनी शक्ति पे घमंड करोगे? और लास्टली क्या है, धनी अपने धन पे घमंड ना करे। सबसे धनी बंदा जो है पूरे दुनिया में इलॉन मस्क है। उसका पारिवारिक जीवन देखोगे आप शॉक हो जाओगे, उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। जैकी चैन कहता है कि मैं एक भी धन दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा। धनी लोग हैं ये लोग। आप धन पे घमंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद आप कहाँ लेकर जाओगे? ना धन लेकर जाओगे, ना शक्ति, ना अपना बुद्धि। यहां पर लिखा है क्या? यहोवा यूं कहता है, यहोवा स्वयं परमेश्वर, सुनो क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, धनी वीर अपने वीरता पे घमंड ना करे, धनी अपने धन पे घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करते हैं एक ही बात पे घमंड करना। क्या है? वापस इस बात पे घमंड करना कि वो मुझे जानते हैं और मुझे समझते हैं। वो यहोवा यूं कहता है कि अगर तुम्हें घमंड करना, एक ही बात पे घमंड करना कि आप मुझे पहचानते हो, मुझे समझते हो, मुझे जानते हो कि मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मुझे पहचानो, मुझे जानो, इस बात पे तुम घमंड करो। यस। आपका बाकी घमंड व्यर्थ है। कितने पैसा आपने खर्च किया, आपने कितने बंगलो खरीदे, आपने कितना घर बनवाए, गांव में कितना जमीन खरीदा, आपके शादी में कितने लोगों को बुलाए, कितना सोना आपके शरीर पे है, आपके बच्चे ने IAS टॉप किया, ये सब व्यर्थ है। इसके पीछे आप भाग रहे हो, दिन भर आप भाग रहे हो और घमंड कर रहे हो गांव वालों के सामने, मेरा इज्जत इज्जत इज्जत, सब व्यर्थ है। एक ही चीज है जिसके ऊपर आप घमंड कर सकते हो। क्या आप परमेश्वर को जानते हो? यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं जानते हो, सबसे बड़ा मूर्ख आप ही हो। यस। क्योंकि आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो सोलोमन राजा के पास भर भर के था। Yes. और फिर भी वो बोला व्यर्थ व्यर्थ, पूरा का पूरा सब कुछ व्यर्थ है। पैसा, उसके पास जितना पैसा था किसी के पास नहीं था, उसके पास जितना बुद्धि था किसी के पास नहीं था, उसके पास जितना शक्ति था, मतलब आर्मी और सोल्जर्स, किसी के पास नहीं था। सबसे शक्तिमान, सबसे धनवान और सबसे बुद्धिमान सोलोमन राजा, सब अंत में बोलता है व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। एक ही बात जरूरी है, परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर के लिए जियो। सॉरी इतना लंबा और इतना बड़ा हो रहा है। एक बार एक डकैत जो है एक गांव में चला गया और वहां पर सारे लोगों को सामने लाया और शूट करने वाला था, सबको गोली मारने वाला था। एक बंदा आया और बोला मेरे पास बहुत डिग्रीज है और बहुत सारा पैसा है, मेरा पूरा पैसा और डिग्री मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो लाके देता है और ये डकैत के सामने रख देता है, सामने वो जला देता है, डकैत जला देता है सबको और बोलता अब तुम्हारा पहचान क्या है? अब तुम्हारा पहचान क्या है? तुम्हारा डिग्री जल गया, तुम्हारा पैसा जल गया, जो कुछ तुम्हारे पास था जल गया। तब उस बंदे को पता चला कि मैं तो खाली हूं, ये सब कागज है, ये सब पेपर है, ये सब व्यर्थ है। जिन चीजों पे मैं घमंड कर रहा था वो तो कुछ काम का नहीं आया मेरा। आप खाली हो, कुछ आपका है नहीं, कुछ आपका मतलब परमेश्वर का बगैर कुछ आपका है नहीं। एक ही चीज जरूरी है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। भजन संहिता 63 1 and 2, दाऊद ने कहा, भजन संहिता ब्यूटीफुल 63 1 2, कि मेरा जो प्राण है ना वो तेरे लिए खोजता है, तेरा प्यासा है, मेरा शरीर जो है तेरा अति अभिलाषी है। आज आपका यही प्रार्थना रहना चाहिए कि परमेश्वर, मेरा शरीर जो है, मेरा प्राण जो है आपका अति अभिलाषी है। पौलुस ने कहा फिलिपियंस के 3:10 में, एम्प्लीफाइड वर्जन में, ध्यान से सुनना, एम्प्लीफाइड वर्जन में, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मेरा दृढ़ उद्देश्य यही है कि मैं उसको जान सकूं। मेरा दृढ़ उद्देश्य मतलब एक ही लक्ष्य, एक ही फोकस है कि मैं उसको जान सकूं। ओके, आगे, ताकि मैं उसके साथ अधिक गहराई से और घनिष्ठता से परिचित हो सकूं।
घनिष्ठता से परिचित हो सकूं, ठीक है, और उसके बाद उसके व्यक्तित्व के चमत्कारों को और अधिक दृढ़ता से और अधिक स्पष्ट रूप से जान सकूं और पहचान सकूं और समझ सकूं। पौलुस कह रहा है कि मैं एक ही ज्ञान के पीछे बढ़ रहा हूं, एक ही चीज के पीछे बढ़ रहा हूं कि मैं यीशु को और गहरे रीति से जानूं और गहरे रीति से समझूं। अनम्यूट हुआ है कोई? और गहरे रीति से जानूं और गहरे रीति से समझूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है। आपको पता है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट में, एंड में एक चीज आपको बता रहा हूं। ये परमेश्वर कहां पर है मालूम है क्या? ये परमेश्वर को कैसे मिल सकते हो? अपॉइंटमेंट चाहिए, हाँ, महीनों का अपॉइंटमेंट, बहुत बड़ा लाइन है मिलने के लिए, बहुत भीड़ है मिलने के लिए। कल ही हम गुजर रहे थे और हमने देखा मंदिर में बहुत लंबा लाइन है और कितने घंटों तक उन लोगों को खड़ा होना पड़ता है बस वो एक दर्शन के लिए। आपको पता है, ये परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने दुनिया बनाया, जो उद्गम संगम और परमगम है, वो कहाँ पर है? आंखें बंद करो, तुरंत आपको महसूस होगा। मतलब जब मैं आंखें बंद करता हूँ, परमेश्वर मेरे पास है। जब मैं बात करता हूँ, वो परमेश्वर को अनुभव कर सकता हूँ। जब मैं सांसें लेता हूँ, मेरे हर सांस में वो परमेश्वर मेरे पास है। मुझे लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, घंटों घंटों तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शायद मैंने इसको हल्के में लिया। जो परमेश्वर के पास आता है, वो बस इतना जाने कि वो है और तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। सबसे बड़ा प्रतिफल पौलुस के लिए था कि बस मुझे परमेश्वर जानना है, यीशु को जानना है। आपके लिए भी बड़ा प्रतिफल ये रहेगा कि मैं असली परमेश्वर को जानूं। यही मेरा लक्ष्य है। इस दिन के बाद से आने वाले दिनों में, अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारा मिनिस्ट्री का फोकस क्या होने वाला है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ही टॉपिक पे, वो है परमेश्वर। परमेश्वर के गुणों को सीखेंगे, परमेश्वर है कौन, कैसे है, परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ओमनिसियंस, ये सब चरित्रों के बारे में, परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। और आपका फोकस हट जाएगा दुनियादारी से और पूरा फोकस होगा बस परमेश्वर। आपका आराधना इम्प्रूव होगा, आपका वचन पढ़ना इम्प्रूव और बेहतर होगा, और आपका बाइबल स्टडी इम्प्रूव होगा, आपका रिश्ता लोगों के साथ इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर चाहते कि मैं सुकून से रहूं, मैं शांति के साथ रहूं, मैं किसी के गलतियों को ना लाऊं बाहर, मैं लोगों को क्षमा करूं। अगर परमेश्वर चाहते हैं और उनको महिमा मिलता है उससे, मैं उसी के लिए जीऊँगा। आज अपने आँखों को बंद करो अभी के अभी, और उस परमेश्वर को आप अनुभव कर पाओगे। अभी के अभी सारे लोग अपनी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया कि एक परमेश्वर है और उसको हम जान सकते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, और ज़रूरी है कि हम उन्हें जानें, और उनको जानने का हमारे पास फ़ायदा भी है, बेनिफिट्स भी है और दंड भी है, और एक ही ज़रिया है कि हम उनको कैसे जानें, वो है यीशु मसीह। वो है वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पिता, आज के बाद मैं दुनियादारी के लिए, पैसों के लिए नहीं ढूंढूंगा, शांति के लिए नहीं ढूंढूंगा, सुकून के लिए नहीं ढूंढूंगा। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज के बाद मैं सिर्फ आपका खोजी बनूंगा। मैं समय लूंगा शांत रहने के लिए और जानने के लिए कि आप ही परमेश्वर हो। आपको क्या खुश करता है, आपको प्रसन्नता किस चीज़ से मिलता है, आपको महिमा किस चीज़ से मिलता है। परमेश्वर, मुझे अब अपने बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे अब अपने हालातों के बारे में सोचना ही नहीं है, बात ही नहीं करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य आपको जानना है और आपको महिमा देना है, आपको जानना है, आपको महिमा देना है। इस जीवन को मैं प्रिय नहीं जानता हूँ, वरन मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जीऊँ तो पूरे शिद्दत से आपके लिए जीऊँ, क्योंकि एक दिन आ रहा है जहाँ पर सबका न्याय होगा।
और एक दिन आ रहा है जब मैं आपसे मिलूंगा, तब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वैसे ही मिलूं जैसे कि मैं आज आपको जानता हूँ। Yes, Father. पिता परमेश्वर, अगर आपके आंखें पूरे पृथ्वी पे ढूंढ रही है कि कौन किसके प्रति आप अपने आप को शक्तिमान दिखाओगे, मेरे हाथ ऊपर जा रहा है, बोल रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ पिता। आज के बाद मैं आपके वचन को ऐसे पढ़ूंगा जैसे कि आपका अक्स ये वचन के हर एक शब्द में, हर एक पन्ना में, हर एक पेज पे मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है पिता। हर एक शब्द में आपका जान, आपका सांस फूका हुआ है पिता। इस दिन के बाद मैं सोना चांदी और ये सब के पीछे नहीं भागूंगा, Thank you, Father. पर आपको पहचानने के और आपको जानने में ही घमंड रखूंगा कि बस मेरा घमंड यह है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य मकसद यही होगा। हम सब ये प्रार्थना मिलकर करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।